देश और दुनिया भर के लोगों ने मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि देश के लोग तो इस गाने के खिलाफ बोलते तो ये बात वहीं तक सीमित रहती, पर दुनिया भर के लोग इस भड़काऊ गाने के खिलाफ मोर्चा क्यों खोल रहे हैं? क्योंकि गाने के बोल ही इस प्रकार हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ देश के मुसलमानों को टारगेट करने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों को ललकारने वाला काम किया गया। जहां ये संघी मानसिकता से जुड़ा हुआ कल का बच्चा जो है अब दंगाई बन चुका है, क्योंकि इन दंगाइयों को खुला लाइसेंस मिला हुआ है कि आपको कैसे न कैसे करके सिर्फ मुसलमानों को उकसाने का काम करना है। और ये दंगाई किस तरीके से उकसाता, तो सावन के महीने में जहां शिव भगवान को खुश करने के लिए तमाम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी बरतानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलीचरों की माबलीचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से तो आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है, क्योंकि ये आपका भाई सारी दुनिया की खबरें आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा है। कहाँ पे क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें आप लोगों को अपडेट दी जा रही है। लेकिन हमारे देश में ये गंदगी इतनी फैलती जा रही है, अब कर कुछ नहीं सक रही है लोग। जो काले कानून बनाए थे मुंह के बल खा रहे हैं ये लोग, सुप्रीम कोर्ट सब बर्खास्त कर रहा है। अब ये लोग का कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा। अब इलेक्शन के मद्देनज़र, इंतखाबात के मद्देनज़र अब कुछ कर तो नहीं सकते। मुसलमानों को जिस अज़ियतें, जो तकलीफ़ें जो दी थी इन्हें अब दे नहीं सकते, क्योंकि सारी दुनिया की नज़रें भारत के मुसलमानों के ऊपर टिकी है, इंडिया के मुसलमानों के ऊपर टिकी है, जो दुनिया बर्दाश्त नहीं कर रही। इनकी हर गलत नीति, गलत सोच, गलत कम जहनी का जो मुजाहरा ये लोग कर रहे थे, इनको मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है और इनसे सवाल किया जा रहा है। तो ये गंदगी इन्हों अभी गानों के जरिए, म्यूजिक के जरिए किस तरीके से मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाया जाए, मुसलमानों को तकलीफ दी जाए, मुसलमानों को उकसाया जाए, मुसलमानों को भड़काया जाए, अब इस पे आए हैं ये लोग। लेकिन आप लोग फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी आज एक वो पास किया है, कोई मजहब को लेकर अगरचे कोई गाने के अंदर, चाहे मुसलमान हो, अगरचे किसी के लिए तकलीफदा है, अगर वो बनाता है तो उसको 3 साल की जेल होगी, और अगर से लिंडो बनाता है तो उसको सीधे सीधे 3 साल के लिए जेल होगी। और ये गाने के ऊपर पाबंदी सुप्रीम कोर्ट पहले ही बेंड कर दो बोल के बोला, इसको बोलने के बावजूद जो नहीं करे थे वो कंपनी को बेंड किया जा रहा। और जो उकसाए हैं इसमें ऐसे नाम शामिल, ऐसे चेहरे शामिल है और ऐसे नामा सामने आए हैं जो हैरत कर देने वाली बात है। हमको पहले से ही यकीन था इनकी बगैर पनाही के, इनके बगैर सपोर्ट के, बगैर इसके कोई किसी की हिम्मत ना होती है, ना कोई कर सकता है। तो बहरकेफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये गाने के बोल तो ऐसे हैं जो सिर्फ भारत के मुसलमानों को ये लोग चैलेंज नहीं किया, बल्कि सारी दुनिया के मुसलमानों को उकसाया इन्होंने, जो सारे मुसलमान भड़क चुके हैं। और आज सिफारत खानों के सामने जिस तरीके से जो जमा हुए हैं और जो वान किया गया है, जिस तरीके से पुतले नज़र आतिश किए गए हैं यहाँ के हमारे फेंकू मंत्री के, और इनकी नीति, इनकी सोच, इनकी कम जहनी, इनकी कम बख्ती और इनकी इन्हों चाह रहे हैं क्या, वो सारी चीज़ें सामने आ चुके हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरा बोलने का मतलब और आप लोगों को समझाने का मतलब यही है, ये लोग जानबूझकर ये गंदगी फैला रहे हैं।
अगरचे ये लोग हमको कुछ बोल दे तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे नबियों पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना, उनकी शान में और हमारी उम्मत की माँ की शान में नौज़बिल्लाह ये लोग अगर से ऐसा कुछ कहे तो हम बर्दाश्त नहीं करते। और 2 कदम आगे बढ़कर ये लोग हरम शरीफ मक्का शरीफ को जिस तरीके से जिस अल्फाज ने इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इनके जो बातें ये लोग कर रहे हैं, तो इनको सज़ा तो लगभग तय है। इनको बराबर सज़ा देना चाहिए। जब तक इनको सज़ा नहीं देंगे, अगर से इनको फिर ऐसी बांध करके छोड़ देंगे अगर से, तो फिर 4 महीने 6 महीने के बाद ऐसी नजीज हरकत ये लोग करेंगे। और वो गाने वाला एक लिंडो इतनी कम जहनी का है, हालांकि उसकी उम्र भी वैसी नहीं है, बालिग भी नहीं है उन्हें, लेकिन उसको यूज किया जा रहा है। उससे गाने लगवाया गया। यानी कि क्या है, इनकी सोची समझी एक साजिश है जो इनको इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से अभी सारी दुनिया गर्म हो चुकी है, ख़ासकर आप जीसीसी की बात करिए, कतर की, कुवैत की, सऊदीया की, दुबई की, बहरीन की, मस्कत की, उसके बाद आप ले सकते हैं ईरान को, आप ले सकते हैं तुर्की को, और ऐसे कईयों ऐसे हमारे इस्लामी ममालिक है, मिस्र है, सब है, जो इनको अभी सही तरीके से सिर्फ ताकीद नहीं करेंगे, इनको सबक सिखाने की वो लोग सोच रहे हैं। अब सबक किस नवैयत का सिखाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इनको बैठे बैठे गुलगुली होती भाई, जिसका हम नामो निशान भी लेना गवारा नहीं समझते, जिसको, और उसको इतना बढ़ावा देकर इतना जो है सो, यानी किसको क्या दिखाना चाह रहे हैं ये लोग, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ये लोग, क्या साबित करना चाह रहे हैं ये लोग। क्योंकि ये मूत्र पीने वाले हैं, ये टट्टी खाने वाले हैं, ये गोबर में टट्टी में हीरा ढूंढने वाले लोग हैं ये। तो इनकी दिमागी बीमार है ये लोग, इनका तवाज़न, दिमागी तवाज़न ख़त्म हो चुका है। इसलिए नजीज हरकतें करने के लिए इनको उकसाया जा रहा, और इनको इसका सबक भी मिलेगा, इसका हट जाना इनको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अब ये बर्दाश्त करने वाले अल्फाज नहीं है जो इस्तेमाल किए गए उसमें गाने के अंदर। जिस तरीके से हरम शरीफ की और हमारे नबियों पाक की शान में गुस्ताखी की गई, ये लोग अभी खुला जैसा पहले बैठ के डिबीडों में इसमें उसमें जो बोलते थे चैनलों पे, गोदी मीडिया के जरिए, गोदी मीडिया के चैनलों पे, अब वो बोलने के लिए इनको पाबंदी आयद की गई। तो वो लोग ये रास्ता निकाले किस तरीके से मुसलमानों को तकलीफ दी जाए, अज़ियतें दी जाए, उनके दिलों को ठेस पहुंचाई जाए, ये रास्ता है। लेकिन ये मूत्र पीने वाले ये नहीं सोचे अल्लाह सारे मुसलमानों के होते हैं, सारे आलम के होते हैं, सारी दुनिया के होते हैं। नबियों पाक हमारे अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के हबीब है। इनको बोलेंगे अगर तो राख में तो मिलेंगे, लेकिन आवाम इनको खामोश नहीं बैठेगी, ना बर्दाश्त कर सकती ये चीज़। तो ये नापाक नहीं सोचने वाले गंदे बिसाद मारने वालों को इन चीज का इल्म नहीं था, क्योंकि ये लोग होश में रहे तो ये चीज समझ में आती। ये लोग अपने होश और हवास खो चुके हैं, क्योंकि सारी दुनिया में ये लोग रुस्वा हो रहे हैं, जलील हो रहे, थू हो रही छोरी। ऊपर से यहाँ पे देश में भी इनको बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। और यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो जिस तरीके से इनकी जो खिंचाई कर रहा है, इनके हर वो चीज के ऊपर लगाम लगी हुई है, अब ये देखने लायक हो चुका है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, हमको मुनज़्ज़म रहना चाहिए, मुत्तहिद रहना चाहिए। और इनकी अज़ा हो रही है मेरे भाई।
बहरहाल केफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये जो हरकतें ये कर रहे हैं, ये गानों के जरिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट तो मना करा है, इनको मना कर दिया है, ये हरकतें नहीं करना, न तो 3 साल की सजा होगी। लेकिन ये लोग उसके बावजूद ये हरकतें करने से पीछे नहीं है। तो अब इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, इंशाल्लाह ये अपने को शाम तक या कल तक सामने आ जाएगी, क्योंकि जान बूझ के कर रहे हैं। ये कंपनी वाला जिसने ये गाने लगाया ये लड़के से, ये लिंडू से, ये नस्ल हराम से, नस्ल बद से, ये नापिकार से, ये गटरी लेंडा खाने वाला, गटरी गजा खाने वाले इस जानवर से, इसकी जनपद को तो लगभग जो है सो तय है। देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ा में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।